आरबीआई ने अपनी लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को 5.25% पर ही मेंटेन रखा है। मतलब ना इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं ना ही कम हुए। लेकिन सवाल यह है कि अगर इकोनॉमी ठीक चल रही है और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ रहा है तो आरबीआई ने रेट कट क्यों किए? उसका जवाब समझने से पहले क्लियर करते हैं कि रेपो रेट एक्चुअल में है क्या। रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लैंड करता है। अब यहाँ से शुरू होता है कि इसका रियल इम्पैक्ट। जब बैंक्स को पैसा सस्ते इंटरेस्ट पर मिलता है तो वो भी कस्टमर्स को सस्ते इंटरेस्ट पर लोन दे सकते हैं। होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन या बिजनेस लोन, सबकी ईएमआई कम हो सकती है। और जब ईएमआई कम होती है तो लोग ज़्यादा खर्च करते हैं, बिज़नेसेस ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और इकोनॉमी को ग्रोथ मिलती है। लेकिन अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा दे तो बैंक्स के लिए पैसा महंगा हो जाता है। इसका सीधा असर लोन्स पर पड़ता है। ईएमआई बढ़ जाती है, बोरोइंग कम हो जाती है और मार्केट में स्पेंडिंग स्लो हो जाती है। इससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। इसीलिए रेपो रेट सिर्फ एक बैंकिंग टर्म नहीं है। आपका होम लोन, कार लोन, बिज़नेस लोन और कभी-कभी एफडी रिटर्न्स भी इससे इनडायरेक्टली इफेक्ट होते हैं। अब वापस आते हैं ओरिजिनल सवाल पर। तो इस बार आरबीआई ने रेपो रेट को इसलिए नहीं बदला क्योंकि वो अभी इकोनॉमी को क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहता है। ऑयल प्राइसेस, रुपये की स्ट्रेंथ और मॉनसून जैसे फैक्टर फ्यूचर इन्फ्लेशन को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए आरबीआई फिलहाल वेट एंड वॉच मोड में है ताकि सही टाइम पर सही डिसीजन लिया जा सके। ऐसी ही और वीडियो के लिए फॉलो करें।